अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी टेक्सला से हाजिर है। नाजरीन, टेक्सला अगर इसको हम पुरानी तहज़ीब में देखें तो ये मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का कल्चर रहा है। यहाँ पे ये गढ़ है मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का। अगर आप टेक्सला म्यूज़ियम में जाएं, यहाँ की दस्तकारी देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का आप जो माज़ी का विरसा देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऐसी जगह जहाँ पे मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के हवाले से तरक्की के हमें निशानात मिले, जहाँ पे हमने ये देखा कि इस तहज़ीब ने दुनिया को किस तरह रोशनास कराया इल्म की रोशनी से। अगर पुरानी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे हम देखें, सदियों पुरानी हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ मिलती हैं, यहाँ पे तहज़ीबें मिलती हैं। इसी के हवाले से आज यहाँ पे तकरीब है जिसमें हमने ये देखना है कि अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, वो मुस्लिम कौमियतों के साथ उनके रवाबित क्या हैं, तहज़ीबों को आपस में करीब लाने के लिए इक़दामात क्या हैं, और वो पुराने ज़माने के जो सिक्के थे, रस्म व रवाज थे, आज भी वो किस तरह चल रहे हैं, यहाँ पे दस्तकारी किस तरह हो रही है, टेक्सला आज भी इतनी अहमियत का हामिल क्यों है, ये सारी चीज़ हम मुख्तलिफ़ लोगों से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इस तरह की तकरीबात जो होती हैं जिसमें हम एक कल्चर की नुमाइंदगी करते हुए उसके बारे में तफसीलात बताते हैं, मकसद क्या होता है और इसकी अफादियत क्या है? देखें, ये जो प्रोजेक्ट है ना, बेसिकली उसका ये पहला इवेंट है। ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो एंशियंट जो क्राफ्ट है, जो आर्ट है, जो सदियों से चला आ रहा है, उसकी रिवाइवल के लिए हमने ये यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है। इधर वर्कशॉप्स हैं, इधर वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लर्निंग दी जाती है, इधर से लिंक किया जाता है इंटरनेशनल और लोकल मार्केट को। उसकी प्रमोशन के लिए ये पहला प्रोजेक्ट है जो आर्ट काउंसिल के साथ मिलकर लगाया जा रहा है। बेसिकली ये पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इतना, इसकी इफादियत जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि ये इनको बिजनेस देना। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इन लोगों को के कारोबार को बढ़ाया जाए और इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन इवेंट्स के थ्रू फॉरेनर और लोकल लोगों को बुलाया जाए, इंट्रोड्यूस करवाया जाए और जिससे ये इनका बिजनेस बढ़े। जब इस तरह के इवेंट होते हैं तो बाकी अकवाम को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है। इस तरह के इवेंट्स बिल्कुल होने चाहिए क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं जैसे क्राफ्ट बाज़ार इन्होंने लगाया हुआ है, हमारा हैंडी क्राफ्ट, हमारा जो ट्रेजर है वो देखकर नई जनरेशन को इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होती है। यहाँ पर क्या कल्चर था पहले, कैसी लाइफ थी, ये सारी चीज़ें किताबों में पढ़ने की बजाय जब विजुअली आप देखते हैं, उसको टच करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, ख़रीदते हैं, तो इन इन चीज़ों से ज़्यादा एक अवेयरनेस भी आती है, आपके अंडरस्टैंडिंग भी होती है और आपका कल्चर भी प्रमोट होता है। नाज़रीन, मेरे साथ इंडोनेशियन लड़की है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा उर्दू भी बोलती है। हम कोशिश करेंगे कि ये उर्दू में बात करे। तो ये जो इवेंट है, आपने भी यहाँ पे स्टॉल लगाया, पाकिस्तान आपको कैसा लगता है, कल्चर कैसा लगता है? Basically, we do related with the Taxila because in Indonesian we have Borobudur, Buddhist, the biggest Buddhist temples that consists of a lot of stupa, and we come here also for introducing an Indonesian culture, Indonesian pattern as the way the stand behind me as a batik, we call batik. कल्चर चाहे जितना भी कदीम क्यों ना हो, जब तक मीडिया के थ्रू उसको कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा मासेस तक, वो फिर उस तक पहुंच नहीं सकता। ग्लोबली आप अपना मैसेज पहुंचा नहीं सकते दुनिया तक कि हमारे पास कौन सी कदीम तहजीबें हैं। गंधारा की सबसे कदीम सिविलाइजेशन है, तो मीडिया के ही थ्रू आप एक मैसेज पहुंचा सकते हैं। प्लस ये कि आप मीडिया सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी आप अपना मैसेज क्रॉस कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू स्मॉल पोस्ट्स, इंस्टाग्राम, डिफरेंट एवेन्यूज़ यूज़ करके अपने कल्चर को जो आपकी सरजमीन पर है उसको दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। टेक्सला का पस मंज़र जब आप देखते हैं, तहज़ीब, कल्चर, रस्म व रवाज के हवाले से, इल्म के हवाले से, कैसा है? मैं समझता हूँ कि टेक्सला आज से 3000 साल पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ सब कॉन्टिनेंट के लोग
पढ़ने आते थे, मेडिसिन पढ़ते थे, आके सितारों के इल्म जानते थे। तो टेक्सला जो संग तराशों की ज़मीन है, ये इल्मो दानिश का, निज़ाम शमसी के तालीम का बड़ा महवर था ये वाला। और यहाँ पे ये जो दस्तकारी है, दस्तकारी का इल्म जो है वो भी उतना ही पुराना है। उतने ही पुराना है। टेक्सशिला, पत्थर तराशने वाले लोग। इस तरह की जो तहजीब पे गुफ्तगू होती है, सेमिनार होता है, उसको एज ए स्टूडेंट आप किस तरह देखते हैं? कितना इल्म, कितना विजन गेन करते हैं? इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज के हमारी इजाफा करती हैं। उसमें ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन है कि आप इस तरह से लाइव विज़िट करें। ख़ास तौर पे गंधारा जो है, इसका जो है वो आर्ट में इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, तो उसमें हम इनको इस हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसमें आप जो है नेचर से बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं और आपको अपने बैकग्राउंड का पता चलता है, आबाओ अजदाद का, कि वो कैसे रहते थे और उससे पुराने जो लोग थे उनका क्या रहन सहन था। तो उससे ये हमें इस तरह से पता चलता है कि जो जदीद दुनिया चल रही है, अब जो दौर आ रहा है, उसमें कितना रोल था उन लोगों का जिन्होंने पहले दौर में ये सारे कंस्ट्रक्शंस करवाई थी। और वही आप डेवलप होते होते बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं उसमें शहर बन चुके हैं, उसमें आप देखें तो तरक्की उरूज पे है। आप टीचर भी हैं, आप बच्चों को इस हवाले से बहुत आगाही देते हैं, तालीम देते हैं, तो बहुत सारी दुनिया में आपको लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे कि टेक्सला में क्या है? सिरकप में या जितना म्यूज़ियम में यहाँ पे क्या कुछ है जो उनको देखने को मिलेगा? म्यूज़ियम में जहाँ बात करें तो वहाँ पे तो आपको बहुत से स्टूपास मिल सकते हैं, बहुत से मुजस्मे हैं, बहुत सी आपको मैप मिलेंगे जिसमें आप हिस्ट्री के मुतालिक जान सकते हैं कि इस्लामाबाद असल में बेसिक जो है वो इस्लामाबाद कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इंडो पाक की हिस्ट्री क्या है। तो इसमें चीज़ें देखने को तो इतना कुछ है कि अगर आप एक चीज़ को निकालें तो उसमें से बहुत सी चीज़ें निकलती आएंगी। तो हिस्ट्री हमारी जाके ग्रीक से जाके मिल जाती है। जब आप इसकी गंधारा की हिस्ट्री को निकालते हैं तो इनका और ग्रीक का जो है वो स्टाइल आपको एक जैसा ही बीच में दिखाई देता है, जो बुद्धिज़्म है। तो ये फन तो सदियों पुराना है, आपने ये नस्ल दर नस्ल चल रहा है? बिल्कुल ये सही है। मैं जो ना खुद जो है सीखा हुए हैं कराची से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इधर आए अपने समझो घर ही हैं टेक्सला हमारा, तो मैं KPK से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो बाकी ये हमारे हाथ के जो पड़े हुए सामने, ये अपने हाथ के बने हुए पड़े हुए सारे। क्या कुछ यहाँ पे बनता है? यहाँ पर यानी कि जो मशीन भी हमारे पुआरे से लेके मतलब ये नंगरी या स्टोव पे, मतलब है कि जो कोई भी बनाने वाला पत्थर में जो बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं, नहीं। वो तो ठीक है, बना सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें ख़ास चीज़ क्या है? ख़ास चीज़ यहाँ का ज़्यादातर जो है ना पुआरे और नंगरी जो है वो मशहूर है। गंधारा हमारी एक ऐसी तहजीब है और बुद्ध मत के आसार जहाँ पे जो हैं वो प्रिजर्व किए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने। इनको अगर हम सही एक्सप्लॉइट कर सकें तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा टूरिज़म ला सकते हैं, ख़ास तौर पर आसियान ममालिक से बशमूल चीन, और चीन से ले के इंडोनेशिया तक। आप जानते हैं कि दुनिया की जो एमर्जिंग इकानमी है वो आसियान और चीन है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे। ऐसी तकरीबात की बदौलत उनको मज़ीद अट्रैक्ट करने में हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। नाजरीन, मेरे साथ शौकत एक ऐसा नाम पाकिस्तान, बरसगीर पाको हिंद में और एशिया के बहुत ज़्यादा ममालिक में उन्होंने परफॉर्मेंस किया। ढोल को रिदम के साथ, फिर आरफाना कलाम के साथ हम आहंग करना और वो सूफिया का कलाम और उसको गत की शक्ल में और फिर ढोल की थाप पे यही पेश करते हैं। शौकत, कितना अरसा हो गया आपको ये आरफाना कलाम पे काम करते? ये फ़नकार और फ़न ये आजिज़ी सिखाता है। आजिज़ी फ़नकार में होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ये काम तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल छोटा जैसा जदों मैं ये काफ़ी मज़ारों पे सखी शाह अब्बास कलंदर, बरी बहर दरिया, माधो लाल हुसैन, शाह जमाल, शाह कमाल, मैंने काफ़ी ड्यूटी दी है। तो गाने का मुझे बचपन से भी शौक़ था। लोक विरसा में मैंने बहुत परफॉर्म किया, PNCA में और बैरूनी मुल्कों में भी मैंने काफ़ी परफॉर्म किया, अमेरिका और उस तो बाद नॉर्वे, जर्मन, चाइना और उस तो बाद अबू धाबी, दुबई, काफ़ी मुल्क मैंने फिरे हैं। तो मैंने तो यही समझा है कि फ़नकार आजिज़ होए तो सारी दुनिया ही आजिज़ मिलती है उसको।
کے ساتھ آپ کو کولیبریشن جب آپ نے کی, آپ نے دونوں کا ردھم ملایا, کیسا لگا؟ سر موسیقی کہا جاتا ہے آفاقی زبان ہے, سو میوزیشینس کو کبھی بھی اس میں مشکل نہیں پیش آتی. ساز تبدیل ہوتے ہیں لیکن آواز ایک ہوتی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستانی, بحیثیت موسیقار, یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے میوزک پہ کام تو کروں, اپنا نام تو بناؤں, لیکن میں اس کو دوسرے ملکوں تک لے کے جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ ہم موسیقی میں کتنے بھرپور ہیں اور کتنا خزانہ ہے ہماری موسیقی. کتنے ریچ ہیں. مارک ٹیل اباؤٹ دا پرفارمنس ود دا پاکستانی دس آرٹسٹ, what do you say? It's a very, very great experience, and it's wonderful to play music with these great artists from Pakistan. And you? It's the same for me. It's a total new experience. I have to study new scales and my instrument. It's really new for me also. But I'm impressed. عرفان, سب سے زیادہ آپ پہ یہ تھا کہ دونوں ٹیموں کو اکٹھا کر کے چلائیں, طبلے پہ آپ نے ان کو میوزک کے ساتھ چلانا تھا, کیسا لگا یہ؟ سر بہت زیادہ اچھا لگا سر, بڑا مزہ آ رہا ہے. یقین کریں کہ یہ پورے ٹور میں ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ خیر کریں, اس طرح ہم آگے اس طرح بڑھتے چلے جائیں گے. I love the Pakistani people. They are so welcoming, so warm. We really feel very comfortable here. The food is delicious. Sometimes a little hot, but still very nice. Thank you so much to all of them. They made the impossible possible to bring all this culture together, which is really fusion music. So this is what I want. کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم ایک پازیٹیو پکچر جو ہے نا ورلڈ کے سامنے, اسٹیج کے سامنے رکھیں, کہ یہاں پہ آئیں, ٹورزم میں آئیں, ہم بتائیں کہ ہم کتنے خوش اخلاق لوگ ہیں. لوکل سطح پہ جو ہمارے پاس منارٹی کی تنظیمیں ہیں, منارٹی کے لوگ ہیں, وہ اس کو کیسا فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ جو ہماری دوسری تہذیبیں ہیں ہم ان کو پروموٹ کریں. خاص طور پہ جیسے یہ گندھارا تہذیب بدھسٹ کی ایک بہت بڑی تہذیب ہے, پھر یہ ہمارا ورثہ ہے اور ہزاروں سال کا ورثہ ہے. اور خاص طور پہ ٹیکسلا جو ہے, یہاں کے جو کرافٹس ہیں, جو تہذیب ہیں, یہ اس کے پورے کسٹوڈین ہیں فار 1000 ایئرس. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو یہ دنیا میں ایک میسج بھی یہ جاتا ہے. اسی کی وجہ سے ہمارا جو ایک رتبہ ہے ایک کلچرڈ کنٹری کے طور پر, ایک کلچر نیشن کے طور پہ, وہ ابھر کر سامنے آتا ہے. اور جب ہم ہیریٹیج ٹورزم, جس کا دنیا میں بہت زیادہ چرچا ہے, اگر ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ہیریٹیج ٹورزم بھی بہت پروموٹ ہوتا ہے. اگر اس سٹی کو ہم یہ کہیں کہ یہ فارنر کے لیے, پاکستان کے کونے کونے سے آنے والے ٹورسٹ کے لیے بڑی اٹریکشن رکھتا ہے, تو ٹیکسلا میں کیا اٹریکشن ہے؟ جی, ٹیکسلا میں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے گندھارا تہذیب کو دیکھیں, یہ ہمارے لیے کلچرل سیٹ بھی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ اس کو دیکھیں تو خانپور اس کے عقب میں لگتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ مینگو فیسٹیول ہو یا خانپور کا جو اورنج فیسٹیول ہے وہ بھی ہوتا رہتا ہے. اس حوالے سے اگر آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو دیکھا جائے, فارنرس کو دیکھا جائے, وہ ان چیزوں کو سیٹ سمجھتے ہیں. اٹس آل ابو دا ریلیجن, کہ کلچر اور جو ریلیجن ہوتا ہے اس کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے, اور لوگوں کو پارٹیسپیشن کے لیے موقع دینا چاہیے تاکہ ٹورسٹ یہاں آ کے دیکھیں. ابھی جیسے یہ گندھارا ولیج انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے, اس کی وجہ سے اگر گورنمنٹ اسے اچھے طریقے سے کنٹینیو کرے تو امید ہے کہ ٹیکسلا فارنرز کے لیے بھی ایک بہت بڑی اٹریکشن کی پلیس ہو سکتی ہے. ہمارے پاس جس طرح تاریخی مقامات ہوتے ہیں, ہماری مساجد ہیں یا پھر ہمارے اکابرین کے وہ نشانات ہیں جن کو ہم سیف رکھتے ہیں, ٹیکسلا کے گرد و نواح میں دیکھیں تو ہندو تہذیب کے, سکھ تہذیب کے بہت زیادہ اثرات ہیں. اشوکا کا دور تھا یا اس کے علاوہ تھا, تو ان مقامات کی بھی حفاظت یہاں پہ کی جاتی ہے. لوگ آتے ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخی حوالے سے جو ٹیکسلا میوزیم ہے اس نے ایک عرصے تک کنٹریبیوٹ کیا ہے اس سارے نیٹ ورک میں, اور ٹیکسلا کی عوام نے ہمیشہ فارنرز کو ویلکم کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ مزید بھی ویلکم کریں گے, اور یہ اٹریکشن کی پلیس ہے. آج کے اس دنیا میں فوک موسیقی اور خاص طور پہ جو موسیقی ہے ہمارے پاس عرفانہ کلام کی, کتنی اہمیت ہے اس کی؟ دیکھو جی, موسیقی یہ روح دی غذا بھی ہے. سائیں, یہ جو آپ عرفانہ کلام جب پیش کرتے ہیں تو اس میں خاص بات کیا ہے کہ جس کو لوگ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں, اور اب جب آپ کا ایک تارا بجتا ہے تو اس میں کیا ردھم ہوتا ہے کہ لوگ مست ہو کے ناچنے لگتے ہیں؟ جی, یہ کلام کا ایک اور کسی چیز کا نہیں, مقصد صرف کلام کا ہوتا ہے. جو کلام کا اثر ہوتا ہے نا, وہ لوکاں دے دلاں تے پھیلتا ہے, وہ تد لوگ اس چیز نو خوش ہوتے ہیں کہ ولی دا کلام ہے اور دینی کلام ہے,
गौसा का नाम है, वलियां का नाम है, बुल्ले शाह का नाम है, अली का नाम है, सब कुछ है, अहले बैत का नाम है। वकार साहब, इस तरह की जो तकरीबात होती हैं, जिस तरह आपने इस पे सेमिनार किया, एक बड़ी गैदरिंग की कंधारा पे, विजन के हवाले से जब रसूमात को या फिर जो पुराना कल्चर है उसको करीब लाने में कितनी मदद मिलती है? बहुत मदद मिलती है जी। ये पंजाब गवर्नमेंट को ही सारा क्रेडिट जाता है कि ये 3 सिविलाइजेशन पे ना बेसिकली हो रहा है। एक ये कंधारा से हमने शुरू किया आज, तो उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन है, फिर चोलिस्तान की है, उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन है। ये पंजाब गवर्नमेंट चारों सिविलाइजेशन पे मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ औकात पे ये प्रोग्राम्स का इनेकाद कर रही है। अभी हमारा ये है कंधारा पे है, इसके बाद हमारा एंड ऑफ फरवरी उस पे है, उस पे हड़प्पा सिविलाइजेशन पे है। उसके बाद तीसरा जो सेगमेंट है वो चोलिस्तान पे होगा, उसके बाद इंडस पे होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा एक इनिशिएटिव है। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन आपके पास है, और हमने इसमें बुद्धिस्ट भी बुलाए, जैसे आपने प्रोग्राम में भी देखा, वो सक्खर से आए हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने अपने मज़हब के लिहाज से उन्होंने उसमें परफॉर्म किया। शाम गज़ल है, हामिद अली ख़ान साहब तशरीफ़ लाएंगे। उसके बाद हमारा वहाँ पे है सूफ़ीज़म पे सूफ़ी नाइट है, कवाली नाइट है, उसके बाद ड्रामा है, मुशायरा है, इसी कंधारा सिविलाइजेशन के हवाले से सेमिनार है, आर्टिज़न एट वर्क है, बहुत से सेगमेंट हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का, अप्रिशिएट करना चाहिए। लोगों ने भी किया, और लोगों ने जिस तादाद में इसमें शिरकत की, ये आपके सामने है। उसकी कामयाबी का एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मेयार है। डीजी साहब, ये जो फेस्टिवल आपने किया, बहुत सारी इसमें जो है ना मुख्तलिफ लोग शरीक हुए, इससे कितना हमें करीब आने का मौका मिलता है? हमें उस विज़न के बारे में किस तरह आगाही होती है? और ख़ास तौर पे मिनॉरिटी, बुद्धिस्ट, हिंदुइज़्म,
कितना प्रमोट होता है कि वो हमारे मुल्क में पुरअमन है? ये देखें ना, कहते हैं कि सीइंग इज़ बिलीविंग। हमारा ये कह देना कि हम उनको अपना भाई समझते हैं और ये सारे का सारा जो इवेंट अरेंज हुआ है, तो ये तो एक तरह से उसकी एविडेंस है कि जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है और जो इस्लाम के हवाले से भी है, मिसाक मदीना में जिसका रेफरेंस है, तो ये उसी एविडेंस है। और सिर्फ ये इवेंट 7 दिन नहीं होगा, बल्कि इसमें हमने एक थीम जो दिया है कि गंधारा जो है लैंड ऑफ फ्रेगनेंस, पीस एंड हार्मनी, इसको हम दोबारा जब डॉक्यूमेंट करेंगे और अपने इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट और पंजाब आर्ट्स काउंसिल के पेजेस के ऊपर, फेसबुक, सोशल मीडिया के तमाम जो पेजेस हैं और फोरम्स हैं, उन पे हम करेंगे, तो ये बिल तकरार मैसेज जाएगा जो आप फरमा रहे हैं। आर्ट जो है या ये जो आर्टिस्ट है वो जब परफॉर्म करता है तो ये एक इजी वे है किसी भी मैसेज को कन्वे करने एग्जैक्टली आर्ट की कोई भी फॉर्म है, उसकी एस्थेटिक वैल्यू होती है। उस एस्थेटिक वैल्यू की वजह से एज कम्पेयर्ड विद एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो मैसेज दे रहे हैं, एक पब्लिक का, आम जनरल पब्लिक का बंदा भी उसके साथ जल्दी कनेक्ट कर सकता है और उस तक मैसेज पहुंच जाता है। जी नाजरीन, आज की आपने तकरीब देखी। ये तकरीब जो है बेसिकली टेक्सला के एसेट की हिफाजत की तकरीब है, क्योंकि टेक्सला हज़ारों साल पुरानी तारीख रखता है। यहाँ पे इल्म की रोशनी थी, यहाँ पे कारीगर थे, आज भी ये कारीगर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अक़लियतों के लिए भी यहाँ पे जो उनके एसेट हैं उनकी हिफाजत की जाती है। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतज़ामात किए हैं कि यहाँ पे हिंदुओं के, सिखों के, बुद्ध मत के जो भी आसार कदीमा हैं उनकी हिफाजत की जाए, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ रवायात और जो रस्म व रवाज हैं उस हवाले से तकरीबात करके मुख्तलिफ़ अक़वाम को आपस में करीब लाया जाए। पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा आपकी आवाज़ को बुलंद करता है। मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, अपने एसेट की हिफाजत के लिए आज हम अहद करेंगे। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को दीजिए टेक्सला से इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।